अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम पाकिस्तान के अंदर इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पर फॉर एग्जांपल जो पॉलिटिकल लीडर हमें पसंद है वो जेल में, या पाकिस्तान के अंदर हम इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि हालात डाउन है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि देखें, या तो अगर आप बाहर हैं, यूके में हैं, लंदन में हैं, यूरोप में हैं, सऊदीया में, दुबई में, और आप उधर प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर लें। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि 10% ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं बाहर रहने वाले जो वहाँ की लोकल अपने मुल्क की प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप टोटल पाकिस्तानियों की यूके यूरोप में जितने पाकिस्तानी, उसमें से 10% लोग हैं जो कि यहाँ पर अफोर्ड कर सकते हैं घर लेना, यानी कि वो पाउंडों में, यूरो में लखपति हैं, ठीक है, जो ले सकते हैं। ज़्यादातर जो अवाम है वो सिर्फ जो है ना बस बातें ही कर रहे होते हैं, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकें। सो अगर आप न यहाँ के रहेंगे न उधर के रहेंगे, एटलीस्ट हर जगह आप जो चीज़ अब देखें ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके पास 100 पाउंड है तो क्या आप इधर कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? 200 पाउंड है, 300 पाउंड है, 400 पाउंड है, नहीं खरीद सकते। हाँ, अब वो जो लीज वाला सिस्टम है कि घर है, आप लीज पे लेंगे और बैंक 25 साल वो लंबा खाता है, वो उनको मिलता है जिनकी प्रोफाइल या जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, ठीक है ना। आपको उसमें मिलने वाला कुछ नहीं है। आम बंदे की मैं बात कर रहा हूँ जो 90% लोग हैं, तो उन 90% लोगों को अपने मुल्क में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि 200 पाउंड 300 पाउंड महीने की बचत पर आप किस्तों पर प्लॉट खरीद सकते हैं। आप 200 पाउंड 300 पाउंड की बचत पर आप वहाँ पर फ्लैट खरीद सकते हैं। 200 पाउंड 300 400 पाउंड दें तो आप महीने की किस्त दें, 300 पाउंड महीना, 400 पाउंड, तो आप 2 साल की किस्तों पर दुकान खरीद सकते हैं। आप रजिस्ट्री इंतकाल वाला मौके पर रेडी प्लॉट खरीद सकते हैं। बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस हैं। तो अब होता बेसिकली क्या है कि आप सब, अब देखिए ना, खान साहब को 2021-22 में रियल स्टेट पीक पे गई, पूरे ओवरसीज ने इन्वेस्ट किया पूरी दुनिया से, ठीक है। आज रियल स्टेट थोड़ी सी डाउन है, अब डाउनफॉल में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये जब दोबारा रियल स्टेट ऊपर चली जाएगी, और ये इस बात से रियल स्टेट का कोई तल्लक नहीं है कि ये लीडर होगा या वो लीडर होगा। जरदारी के दौर था वो 2008-9, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियल स्टेट का पीक उस दौर में गुजरा, मलिक रियाज साहब ने पहुंचाएंगे। तो क्या उस टाइम इमरान खान था? नहीं था इमरान खान। उसके बाद आपका 2015-16 में मेरा ख्याल है नवाज शरीफ का दौर था, रियल स्टेट का बूम आया, इंतहा का बूम। बैरियटन कराची लॉन्च हुआ और खरबों रुपया लोगों ने लगाया। इमरान खान था उसमें? नहीं था। फिर इमरान खान साहब आए और आपका उस टाइम 2020-21 में ऊपर गई रियल स्टेट। तो ये जो रियल स्टेट है पाकिस्तान के अंदर, इसका पॉलिटिकल लीडरशिप से तल्लक नहीं है, ये एक साइकिल है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब दुबई में कोई इमरान खान तो नहीं है ना, या दुबई में पॉलिटिक्स है नहीं, लेकिन 2020-21 में वो डाउन था। 20-21 में वो रियल स्टेट फुल डाउन चलेगी और 22-23 में ऊपर चलेगी। उधर हालांकि कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। तो मैसेज और मकसद ये है बताने का कि रियल स्टेट का एक साइकिल है जो चल रहा होता है ऊंच नीच में। आप नीच थोड़ा सा हो जाए तो माल उठाएं। वो प्रॉपर्टी जो आपको 500 पाउंड किस्त पे मिलती थी पर मंथ, आज आपको वो 300 पाउंड का पर किस्त पे मिलेगी। वो प्रॉपर्टी जो आपको 7-8 हज़ार 10 हज़ार पाउंड में पड़ेगी, वो पहले 20 हज़ार की थी, अब आपको सस्ती पड़ जाएगी। सो ये चीज़ें करें। दूसरा, जो आपका पॉलिटिकल कंसेंसस होते हैं हमारे, वो हमारे हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल कंसेंसस हमारे जो मर्जी हो जाए, हमने ज़ाहिरी बात है वो लोग जो बड़े चले, लोग जिनकी ये घर हैं, बड़े बड़े घर हैं, 1 मिलियन पाउंडों के घर हैं, 1.5 मिलियन पाउंडों के घर हैं, ये वो तो ठीक है, चलें, वो तो जो मर्जी कहते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन आप जो हैं, आपके पास है इधर कुछ? क्या आपके पास ऐसा घर है? क्या आपके पास, क्या आप हैंड टू माउथ हैं? क्या आप परेशान नहीं है? क्या आपको टेंशन है? क्या आपको फाइनेंशियल आप मसाइल हैं ना यहाँ पर? या आप इधर बिलियनेयर है? नहीं है बिलियनेयर, आम बंदे हैं, मजदूर बंदे हैं, गरीब बंदे हैं। तो आपको वहाँ पर अपनी सेफ साइड पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह ख़रीदनी चाहिए। 200 पाउंड 300 पाउंड, ये मेरा मशवरा। आपको समझ आएगा जब आप स्टूडेंट अभी आए हैं, आप 5 साल बाद कहेंगे यार हमारे पास कुछ नहीं है। और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह 200 पाउंड 300 पाउंड पे प्लॉट ले चुके हैं, इस टाइम इंजॉय कर रहे हैं। और ये रियल स्टेट का साइकिल ऐसे घूम रहा है, ऊंच नीच ऊंच नीच। 2-3 साल में आप रियल स्टेट को फिर वापस बूम में देखेंगे, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई। हाँ, वो लोग जो ये बात करते हैं कि जी हम करेंसी जो है ना, ये यहाँ पे करेंसी जो है ऊपर चली जाती है, तो क्या आप 400 पाउंड 200 पाउंड महीना बचत करके करेंसी इधर बैंक में रख सकते हैं? वो रखेंगे, 10 दिन बाद आपका कोई काम पड़ जाएगा, 10 दिन बाद घर से कॉल आएगी, खोती मार गई, पट्ठे रह गए, ये हो गया वो हो गया, और जनाब अली गए, पैसे उड़ गए। प्रॉपर्टी वो चीज़ है जो कि आप बेच नहीं सकते इजीली, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे होल्ड करने पड़ते हैं। मेरी बात समझ आई? तो पैसा सेव हो जाता है। कैश आप कहें जी मैं हर महीने 200 पाउंड जेब में जमा करूँगा, साल में हो जाएगा 2400 पाउंड मेरे पास जमा हो जाएगा। जमा करके दिखा देते भाईजान, मैं तुहाड़ी जुती मेरा सर।
पैसे जमा ही नहीं होते इस तरह। तो एसेट्स बनाएं। एसेट्स जो हैं वो ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं पूरी दुनिया में। लंदन में प्रॉपर्टी ऊपर गई नीचे गई, हर जगह का एक माहौल होता है। न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी ऊपर जाती है नीचे जाती है। दुबई दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट ऊपर नीचे जा रहा है। और हाँ, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो भी इधर खुश नहीं है। जिसके पास इधर ज़्यादा 8-8 10-10 घर है वो भी हिसाब लगाता है, टैक्स देता है। अब वो बहुत सारे लोग यूएई में मूव कर रहे हैं, यूएई में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग यूएई में इधर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ 40% टैक्स है, वहाँ 0% टैक्स है। 15% ROI है एनम, और रेंट है 5.6% यील्ड। सो आप सबको, हम सबको 1 स्टेप मूव करना चाहिए जहाँ से हमें प्रॉफिट हो रहा हो, फ़ायदा हो रहा हो। दिस इज़ ऑल अबाउट द रियल एस्टेट कंसल्टेंसी। मोहम्मद इस्माइल को इजाज़त दें। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। और दूसरी बात यह है कि आप खरीद बड़े इजीली सकते हैं। हमारे नंबर्स पर रब्ता करें। हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स में आप पैसे भेजेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, प्लॉट आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगा। विजिट करना है, सो बिस्मिल्लाह हमारे ऑफिस आए, हमारी टीम आपको विजिट करा दी। थैंक यू जी, खुश रहें।